नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या फिर अपडेट फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपको किनको भरना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको एड्रेस को वेरीफाई कर सके, जैसे पैन कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर करके अपना आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं अथवा नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। यदि आप नया आधार कार्ड किन्हीं का बनाना चाहते हैं तो भी इस फॉर्म को भर के आप बना सकते हैं, या फिर यदि आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो भी इस फॉर्म को भर करके अपडेट किया जा सकता है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका दोनों के लिए काम आएगा, नया एनरोलमेंट करने के लिए भी और अपडेट करने के लिए भी। और ये जो आपका फॉर्म है वो किस लिए है, तो देखिए कहा गया है टू बी यूज्ड ओनली एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। मतलब ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये प्रूफ ऑफ एड्रेस का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए भरना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको डेट डालना है, ठीक है। जो भी डेट को आप अपना ये फॉर्म को अपडेट करेंगे, आधार कार्ड को अपडेट करेंगे अथवा नया बनाएंगे, उस डेट को आप यहाँ पे डालेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए रेसिडेंट लिखा गया है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है। यदि आप भारतीय हैं तो इस वाले बॉक्स में टिक करेंगे, और जैसे कोई व्यक्ति नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश इत्यादि का भी होता है तो वहाँ पे वो लोग नॉन रेसिडेंट इंडियन यहाँ पे टिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बने हुए हैं, न्यू एनरोलमेंट का और अपडेट रिक्वेस्ट का, ठीक है। यदि आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू एनरोलमेंट वाला बॉक्स पे टिक करेंगे, और यदि आप अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं तो अपडेट रिक्वेस्ट पे यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। अब मान के चलते हैं दोस्तों आप नया आधार कार्ड माफ़ कीजिएगा, मान के चलते हैं हम कि आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट में आप टिक कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होगा उसे आप डाल देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे फुल नेम लिखा गया है, तो फुल नेम के अंदर अपना पूरा नाम यहाँ पे डालिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे डाला गया है। फिर दोस्तों CO का मतलब होता है केयर ऑफ, ठीक है। अब केयर ऑफ कौन करता है, आपका केयर आपके माता पिता, आपके बड़े भाई, ठीक है, आपके दादा। तो यहाँ पे सिंपली आप अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अपने पिताजी का नाम आप डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया है हाउस नंबर, ठीक है। तो हाउस नंबर में आप अपना हाउस नंबर डाल सकते हैं। ये आपका वोटर ID कार्ड के पीछे में लिखा होता है। हो सकता है आप का वोटर ID कार्ड नहीं बना हो तो आप अपने पिताजी का या अपने माँ का या फिर अपने घर में किन्हीं भी सदस्य का वोटर ID कार्ड बना हो, उनके पीछे में ही वोटर ID कार्ड का जो बैक साइड होता है उसके अंदर हाउस नंबर लिखा होता है, तो वहाँ से आप हाउस नंबर देख के लिख सकते हैं या फिर आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रीट रोड और लेन लिखा गया है, तो यहाँ पे जो भी आपका रोड लेन होगा वो आप डाल दीजिएगा, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। अगर लैंडमार्क की बात करें दोस्तों, तो आसपास में जो भी लैंडमार्क होगा, जैसे कि आपके आसपास में कोई बैंक हो या फिर मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर कुछ भी हो, कोई दुकान हो, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। या स्कूल हो, ठीक है, या लाइब्रेरी हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं नियर ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी लिखा गया है। तो जो भी आपके घर के बगल में होगा वो आप लैंडमार्क डाल सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, तो आप अपना जो भी विलेज होगा वो आप डाल दीजिएगा, विलेज का नाम, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपका विलेज, टाउन, सिटी लिखा गया है, तो जो भी यहाँ पे भी आप अपना विलेज का नाम, अथवा अगर आप शहर में रहते होंगे तो शहर का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको अपना डाल देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, तो आपको अपने ज़िले का नाम डालना है, और फिर अपने राज्य का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे सिंपली जो है अपना पिन कोड को आप डालिएगा। पिन कोड जो भी होगा 6 अंक का, वो आप पिन कोड भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जन्म तिथि, वो डेट ऑफ बर्थ को आप डाल दीजिएगा। दोस्तों आगे आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका देना है, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें आपको अपना फ़ोटो डाल देना है पासपोर्ट साइज़ का। और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो डालने के बाद जिससे भी ये सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना
सर्टिफायर्स डिटेल्स, जो इस सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है, उनका यहाँ पे मोहर होगा और उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए ये जो सर्टिफिकेट है ये आप वेरीफाई करवा रहे हैं विलेज पंचायत हेड और मुखिया, यानी अपने गांव के मुखिया से आप वेरीफाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मुखिया वाला बॉक्स है, इसमें आप टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बॉक्स है मुखिया वाला, इसमें आप नहीं टिक करिएगा, मुखिया से ही टिक करवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप ही टिक कर सकते हैं, ठीक है। मुखिया से टिक करवा दीजिएगा और फिर जो मुखिया होंगे, मुखिया का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर होगा, और मुखिया का यहाँ पे जो स्टाम्प होता है, ठीक है, जो उनका स्टाम्प होता है, जो भी वो लेटर पैड में स्टाम्प मारते होंगे, वो स्टाम्प यहाँ पे मार देंगे और मुखिया का यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों सर्टिफायर्स डिटेल्स लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ सर्टिफायर है, तो यहाँ पे मुखिया का नाम, यदि आप मुखिया से वेरीफाई करवा रहे हैं तो मुखिया का नाम, यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन यानी उनका पद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चूँकि टिक करके रखा हुआ है हमने गैजेटेड ऑफिसर, इस वजह से यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर का जो डेजिग्नेशन है वो डाला हुआ है डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली मुखिया लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पे, तो मुखिया डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको मुखिया डाल देना है। मैं आपको बार बार यहीं पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुखिया आपको डाल देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों मुखिया का जो एड्रेस होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। जनरली मुखिया आपके गांव के ही होते हैं, तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। अब मुखिया का एड्रेस भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। किनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो आपके जो भी मुखिया होंगे उनका कॉन्टेक्ट नंबर उनको यहाँ पे डालने बोल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको टिक कर देना है मुखिया वाला में, ठीक है। मुखिया वाला बॉक्स है, इसमें टिक कर देना है। फिर चेकलिस्ट फॉर सर्टिफायर, जो आपका मुखिया है वो क्या क्या चेक करेगा। सबसे पहले चेक करेगा कि किसी भी प्रकार का आपने फॉर्म भरने में ओवर राइटिंग नहीं किया है, तो वो टिक कर देगा। फिर आपने इशू डेट को सही से भरा है, वो टिक कर देगा। आपका रिसीट, आपका सिग्नेचर सही से है, तो वो आप टिक कर देगा, ठीक है। सर्टिफायर्स डिटेल्स, जो भी सर्टिफायर का डिटेल है, मुखिया का डिटेल है, वो सही से भरा गया है, तो वो टिक कर देगा। फिर यहाँ पे रेसिडेंट्स फोटो इस क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टाम्प्ड, यानी कि जो आपका ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो के ऊपर में सिग्नेचर, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर में सिग्नेचर और नीचे से लेकर के ऊपर तक स्टाम्प। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बाहर में होना चाहिए और थोड़ा सा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब है, जैसे ये देखिए थोड़ा सा बाहर सिग्नेचर है और थोड़ा सा फ़ोटो के ऊपर है। इसी प्रकार से स्टाम्प भी देख रहे हैं, थोड़ा सा फ़ोटो के ऊपर है और थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। तो इस प्रकार से सब कुछ सही से किया गया है, तो आप सही पूरा का पूरा टिक कर देंगे मुखिया जी। और फिर यहाँ पे दोस्तों जो भी मुखिया का स्टाम्प होगा वो मुखिया का स्टाम्प यहाँ पे मार देंगे और फिर मुखिया का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको लेकर के चले जाना है आधार सेंटर पे। वहाँ पे जा कर के फिर अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का अपडेट रिक्वेस्ट होगा, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, या फिर बायोमेट्रिक एड्रेस जिसमें फिंगरप्रिंट, उसके बाद आपका आइरिस आता है, इसके अलावा भी आपका फ़ोटो आता है। तो किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को अपडेट कराने के लिए इस सर्टिफिकेट का आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर नया आधार कार्ड भी बनाने के लिए इस सर्टिफिकेट का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों A to Z मैंने आपको जानकारी बता दिया। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।